वेलकम टू ऑल फॉर द न्यू वीडियो एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। हमें पता है कि ह्यूमन में ब्लड फ्लो होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट वो ब्लड को हम डिफरेंट के कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं बेस्ड ऑन द फिनोटाइपिक एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग्स बनाया गया है। फर्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, देन है आरएच ग्रुप, देन आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग, बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है, बॉम्बे फिनोटाइप। देन होता है डफी, एंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग अवेलेबल है, बट वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन दिस एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विथ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में? मेजरली हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्लड सेल होता है, ये ब्लड जो सेल होता है, इसके सरफेस में प्रोटीन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब इसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन होता है। ठीक है, ब्लड की सरफेस में प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर रहता है which can induce immune response. So these are the antigens which are presenting in the surface of the blood cells. Okay, depending upon the types of antigen that is present on the blood surface, ये डिवाइड किया गया है 4 ब्लड ग्रुप्स में। ठीक है, ए बी ए बी देन ओ, डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, सो हम आगे पढ़ेंगे। बाय द वे, ये हमारे कोई 9th क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है ये एंटीजन, मतलब जीन में कोड होता है 9th क्रोमोजोम में। 9th क्रोमोजोम में जो जीन होता है वो इस एंटीजन को कोड करता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो 4 ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ 2 एंटीजेंस, दैट इज ए एंड बी, 2 एंटीजेंस। नीचे अच्छे से मेंशन कर दूंगा, 2 एंटीजेंस के बेसिस में ये 4 ब्लड ग्रुपिंग होता है। सो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट है एंड उसका जीनोटाइप क्या है, उसका एंटीजन क्या सरफेस में प्रेजेंट है, वो सब के बारे में। ठीक है, ब्लड टाइप पहले हम बात करते हैं ब्लड टाइप ए के। इसका जीनोटाइप कैसे होता है? इसका जीनोटाइप 2 टाइप का हो सकता है, इधर होमोजाइगस हो सकता है और हेट्रोजाइगस हो सकता है। ठीक है, होमोजाइगस होगा तो आईए एंड हेट्रोजाइगस होगा तो आईए एंड आईओ, बिकॉज ये डोमिनेंट फिनोटाइप है। सो ये ऐसे टाइप का जीनोटाइप प्रेजेंट हो सकता है। इसके सरफेस में कौन सा एंटीजन होगा? हाँ, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, दैट इज वाई वी कॉल इट ब्लड ग्रुप ए। समझ रहे हो? देन एंटीबॉडी, बाय द वे एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीजन इज प्रेजेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड सेल्स, वेयर एज एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एक ऐसा टाइप का प्रोटीन होता है जो एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ब्लड ग्रुप टाइप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में, एंटीबॉडी कहाँ पर होता है? प्लाज्मा सेल में प्रेजेंट होता है, ना कि सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, एंड ए टाइप के ब्लड ग्रुप में बी टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। सो सिमिलरली ब्लड ग्रुप टाइप बी, उसका जीनोटाइप कैसे होगा? उसका जीनोटाइप होगा इधर होमोजाइगस आईबी और हेट्रोजाइगस आईओ, ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप है। ठीक है, एंड इसका एंटीजन बी होगा एंड इसके प्लाज्मा में ए टाइप का एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, मतलब ए अगेंस्ट में, मतलब ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में, मतलब ए सेल में जो जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा। सो क्या होगा?
ये जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, मतलब जैसे कि बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन के साथ बाइंड होगा एंड उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अगर अगर ये ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी रहता तो वो ब्लड काम नहीं करता, क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होता तो वो मतलब इम्यून रेस्पॉन्स हो जाता, तो तुम्हारा ब्लड एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ रहे हो। दैट इज वाई ब्लड ग्रुप ए में हमारा ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन हमारा तीसरा टाइप का ब्लड ग्रुप आ गया, वो भी ए बी। इसका जीनोटाइप कैसे हो सकता है, गेस करो। इसका जीनोटाइप ओनली ऐसे टाइप का हो सकता है, IA IB, बिकॉज ये दोनों ही डोमिनेंट टाइप का है, इसीलिए दोनों एक्सप्रेस हो रहे, को डोमिनेंस हो रहा है इधर। तुम्हें अगर जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों टाइप का को डोमिनेंस होता है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट जीन है, इसीलिए वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, दैट इज IA एंड IB। इसीलिए इसके एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन इसका A एंड B दोनों प्रेजेंट होगा, एंड इसके एंटीजन है दोनों A एंड B दोनों प्रेजेंट है। सो एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, गेस करो। क्योंकि अगर एंटीबॉडी A या B कोई भी हो प्लाज्मा में, देन ये रिएक्ट कर देंगे, देन ब्लड सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होगा। सो दैट इज वाई नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, नील। ओके, सिमिलरली हमारे O ब्लड ग्रुपिंग में कैसा जीनोटाइप होगा, गेस करो। O ब्लड ग्रुपिंग में ऐसे टाइप का ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि भाई उसके एंटी जेन ब्लड के सरफेस में है ही नहीं, ठीक है। नील एंटीजन ऑन द ब्लड सरफेस। सो अगर इसके एंटीजन कोई प्रेजेंट ही नहीं है, सो इसका एंटीबॉडी प्लाज्मा में कैसे टाइप का प्रेजेंट हो सकता है, A एंड B बोथ प्रेजेंट हो सकता है, इजंट इट। तो हम यहाँ पे ये सब फीचर को देख के हम डिसाइड करेंगे कि ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है एंड किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। एट फर्स्ट कंसिडर करते हैं ब्लड टाइप ए। ब्लड टाइप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। सो एज इसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, सो ये जो रिसीव करेगा वो रिसीव करने में बी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, बी नहीं होना चाहिए। सो ये चार ब्लड ग्रुप में बी किस में है ही नहीं, ए में नहीं है एंड ओ में नहीं है। सो दैट दिस ए ब्लड ग्रुप टाइप ए से रिसीव कर सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है सिमिलरली, बट इट कैन डोनेट टू हुम, वो हम उसके बाद रिसीव के समझने के बाद वो डोनेट वाला समझेंगे, ठीक है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप टाइप बी में ए टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, सो इट कैन नॉट रिसीव द ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीजन ए, क्योंकि इसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर वो आएगा तो ये इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट कर देगा, तो ए एंटीजन नहीं होने वाला ब्लड ये रिसीव कर सकता है। सो किसमें वो हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। सिमिलरली ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीबॉडी कौन सा भी प्रेजेंट है ही नहीं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी ब्लड उसको दे दो, वो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा ही नहीं। दैट इज इट कैन एक्सेप्ट ब्लड्स फ्रॉम ऑल फोर टाइप्स, ओके। सिमिलरली ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसमें एंटीजन कुछ भी नहीं होता है, बट इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई इसको अगर कोई भी ब्लड सेल्स दोगे जिसमें एंटीजन होगा ए एंड बी, देन इट विल क्रिएट एन इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट इट। सो ये ओनली रिसीव कर सकता है ओ ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड, ठीक है, बिकॉज अगर तुम ए ब्लड ग्रुप उसको दोगे, सो प्लाज्मा में इसका एंटीबॉडी ए एंड बी प्रेजेंट है। सो अगर ब्लड ग्रुप ए दे दोगे तो वो ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन प्रेजेंट है,
दैट इज वाई ब्लड ग्रुप ए में जो ए एंटीजन प्रेजेंट है वो ओ ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में जो ए एंड बी एंटीबॉडी है तो वो अटैच करके इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज वाई वो ब्लड सेल्स कोई काम का है नहीं. दैट इज वाई ओनली ओ ब्लड ग्रुप ये एक्सेप्ट कर सकता है जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं. रिसीव वाला समझ में आ गया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट whom these blood groups can donate. यहीं से तुम पता कर सकते हो कौन किसको किससे रिसीव कर सकता है. इसका रिवर्स है. ठीक है. ए ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है. यहाँ भी लिखा है देखो ए एंड ए बी को दिया है. ये बस देख के तुम फिल कर सकते हो. ये अगर रिसीव वाला तुम समझ में आ गया देन डोनेशन वाला तुम तो इसका ये चार्ट देख के तुम फिलअप कर सकते हो ना. ए किस किस में है दिया है. ए को दिया है. ए बी को दिया है. सो ए बी. सिमिलरली बी किस किस को दिया है. बी को दे सकता है. बी ए बी को दे सकता है. ए बी किस को दे सकता है. देखो ए बी ओनली ए बी को ही दे सकता है. भाई ए बी कंजूस है. ए बी किसी को नहीं देगा. देन हमारा ओ भाई दानी आदमी है. ओ सबको दे सकता है. ए बी ओ ए बी ये चारों ब्लड ग्रुप को ये दे सकता है अपना ब्लड्स. बट देयर इज ए कंडीशन. वो कंडीशन क्या है. वो कंडीशन हम पढ़ेंगे RH factor. This is an important factor which is present in our body, which is a different type of antigen. ये डिटरमाइन करता है कि अगेन ब्लड किस किस को दे सकते हो. ये है तो तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया. बट इस बेसिक क्राइटेरिया के साथ ये क्राइटेरिया भी तुम्हारे साथ मैच होना चाहिए सो दैट सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज टेकिंग प्लेस बिटवीन डोनर एंड रिसीवर. ओके. So along with this type of special antigens that are present A and B, there are a special type of antigen that is presenting on the RBC cells. RBC cell surface may or may not have a type of antigen that is called resource factor. And it is coded from R gene which is present in our chromosome. If we have R gene in our chromosome, then the resource factor or R antigen will be gonna form in our in the RBCs cell surface. Okay. So if we have our R gene in our cell, then what will happen. We will call it RH positive, and RBC cell has this resource factor or R antigen on the cell surface. Similarly, if you do not have, then it is RH negative, and RBC cell do not have this type of antigens in their cell surface. So now we can call it now we can identify which blood groups can donate which type of blood types. Okay. So actually here, as I have mentioned earlier, O blood groups can donate to all A, B and AB, all type A, B, O and AB, all different type of blood groups, and AB blood groups can receive from A, B, AB, O. So O will call as a universal donor, and AB is called as a universal acceptor. But here comes a catch, कि the presence and absence of RH positive thing. The RH positive blood groups can only donate to RH positive blood groups. So it is not like कि O is a universal donor, that means O positive can donate to all blood groups, because O positive cannot donate to negative blood groups.
That is why O negative is a universal donor. While similarly, for to being a universal acceptor, AB positive would be a universal acceptor. You got it? Now NCERT read करते हैं. As we know, blood of human beings differ in certain types. Certain experts through appears to be similar. ठीक है. Various type of grouping of blood has been done. Two such groupings are ABO and RH and are widely used all over the world. ABO blood grouping is based on the presence and absence of two surface antigens. Two surface antigen क्या क्या है? A and B तुमको बोल दिया गया था. That chemical can induce immune response. Which chemical? The antigens are the chemical which can induce immune response. ये एंटीजन का तुम्हारा डेफिनेशन भी हो सकता है. ठीक है. ऑन द आरबीसीज नेमली. हाँ, ये मेजर चीज़ है कि ये जो एंटीजन है यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ. यहाँ पे हाँ मोस्टली ये जो प्रेजेंट होता है एंटीजेंस will be present on RBCs only. Similarly, plasma of different individual contains two natural antibodies, proteins produced in response to these antigens. The distribution of antigens and antibodies are in 4 groups of blood: A, B, AB, O. You probably know that during the blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion would avoid severe problems of clumping or destruction of RBC. ये destruction of RBC कब होगा पता है? जब ये एंटीजन प्लस एंटीबॉडी हो जाएगा. ठीक है. सो एंटीजन एंटीबॉडी एक ही जगह में एक का होना नहीं चाहिए. वो ये इतना तुम याद रखो ना, ये बेसिक कंसेप्ट है कि हमें रोकना है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन को. ठीक है. सो अगर तुम्हें सिमिलर टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी दिख जाए तो तुम्हें देख देना कि भाई इसमें तो नहीं होगा ट्रांसफ्यूजन जो भी चीज़. ठीक है. द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज शोन इन द टेबल. ये टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं. From the above table, it is evident that O blood group can be donated to person with any other blood group. Hence, O is a universal donor. Person with AB group can accept blood from any persons with AB as well as other groups. So it is called universal recipients. And RH factor उसमें काम करता है. Another antigen, that is RH antigen, is similar to present जैसे रिसस मंकी. आई वो मंकी के पास प्रेजेंट था, उसका सिमिलर टाइप का प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ताकि RH एंटीजन एंड ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द RBC विच इज मेजरली 80% इन द ह्यूमन्स. मतलब वो ये बोल रहा है कि RH मतलब पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ज़्यादा है. ठीक है. दैट इज 80% ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव ही है. यू अंडरस्टैंड. ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ. इट इज इम्पोर्टेंट. 80% हैव RH फैक्टर. दैट मीन्स ये वाला परसेंट 80% है. ठीक है. सच इंडिविजुअल्स को RH पॉजिटिव एंड जिसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज RH नेगेटिव. An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigens. Therefore, RH group should also be matched. Okay, should also be matched before transfusion. A special case of RH incompatibility that has been observed between RH negative, ये हम अनदर वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का.
ये टाइम भी लेगा. सो आई विल डिस्कस दिस थिंग इन अनदर वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.